बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाहु समद के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा और बहुत सारे लोग अल्लाहु समद के वज़ाइफ करते हैं, अमाल करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा अल्लाहु समद का अमल बताने लगा हूँ जिसे पढ़ते ही घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। ये खास अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। जो बंदा भी सिर्फ 100 बार अल्लाहु समद पढ़ता है वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, इसको मिल जाता है। और ये खास बुजुर्गों का, अदब वालों का बताया हुआ तरीका है और इसको कई बार आजमाया जा चुका है। और खास कर इसका तरीका कार कुछ इस तरह से है, इसे पढ़ते ही आसमान के दरवाजे उस बंदे के लिए खुल जाते हैं, अर्श का दरवाजा उस बंदे के लिए खुल जाता है। जो बंदा भी इसको अल्लाहु समद को, जो कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत है जिसको सूरा इखलास कहा जाता है, इसकी आयत नंबर 2 है और इसके बहुत ज्यादा वज़ाइफ किए जाते हैं। और मैं जो एक खास बिल्कुल थोड़ी तादाद का अमल आपको बताने लगा हूँ, इसकी बरकत और इसके मोजज़ात देख के बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूरत इखलास कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है। इसकी सिर्फ 4 आयत है और आयत नंबर 2 इसको आपने 100 बार और सूरत इखलास को आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद आप अपने हालात, अपनी कैफियत देख लेना। बंदे के जो भी जितने भी काम रुके हुए होते हैं वो सारे के सारे इस अमल के पहले ही दिन करने से सारे काम, जो रास्ते बंद होते हैं वो खुल जाते हैं, सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए देखें, अल्लाहु समद पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद फरमाते हैं। अल्लाहु समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फ्यूज़ो बरकत हासिल होते हैं और आज तक हो रहे हैं। जो शख्स ये चाहता है कि इसके कारोबार में खैर व बरकत हो, रिस्क में वुसअत हो, इसको चाहिए कि अल्लाहु समद को पढ़ ले। उस बंदे की कभी भी जिंदगी में जेब पैसों से खाली नहीं रहेगी और ये गारंटी है और हकीकत है। इससे बहुत सारे लोगों ने अमल से इस्तिफादा हासिल किया है और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ जो इस अमल को करके अजीबो गरीब जगहों से मालो दौलत हासिल कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अल्लाहु समद को कैसे पढ़ना है और किस तरतीब के साथ पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। ये तमाम तर तफसीलात और खास तरीका जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है, इस तरतीब के मुताबिक इसको पढ़ के हमने अपनी जिंदगी के रुके हुए काम को और अपने लिए नए नए रास्ते कैसे अल्लाह की बारगाह से खुलवाने हैं, इस बात को हम मुकम्मल तौर पे समझते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखिएगा ताकि आज इस मुख्तसर अमल के जरिए आप अपनी हर मुश्किल, हर हाजत को हल करवा सके। क्योंकि ये अमल वो है कि इस अमल के करने के बाद दुनिया के किसी भी अमल की वजीफे की या किसी बाबे के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये अमल है ही ऐसा और ये क्योंकि खास अल्लाह वालों का है और आजमाया हुआ है। और जो बंदा इस अमल को करता है हकीकतन इस बंदे को गायबी मदद मिलती है। और जिस बंदे ने कभी भी अपनी आंखों से गायबी मदद का नजारा नहीं किया, इस अमल को करके देखे, अल्लाह उस बंदे की ऐसी गायबी मदद फरमाता है। देखिए, सूरा इखलास कुरान मजीद की 30वें पारे की मुख्तसर सी सूरत है। इसको एक मर्तबा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सूरत इखलास के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये कौन सी सूरत है। ये सूरत जरा पढ़िएगा एक मर्तबा, सब मेरे साथ मिलके, सब के सब इसकी बरकतें नसीब हो जाएंगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। और फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इसकी सिर्फ 4 आयात, 15 कलमात और 47 हरूफ है। इसके सिर्फ 47 हरूफ हैं। और ये सूरत इखलास अपने पढ़ने वाले की दुनिया और आखिरत में जितनी भी तकलीफें हैं, दुनिया की जितनी भी तकलीफें हैं, किसी को देखें मालो दौलत की वजह से तकलीफ होती है, किसी को अपने घर बार की वजह से तकलीफ होती है, किसी को कोई वजह होती है, किसी की कोई वजह होती है। तो हर किस्म की तकलीफ को, जो दुनिया के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जितने भी हैं, इन तमाम की तमाम तकलीफों को दूर करने के लिए ये सूरत काफी है। और इसी तरह आखिरत की जो तकलीफें हैं और इसी तरह कब्र की, क़यामत की होलनाक तमाम चीजों से दुनिया में भी मुश्किलात से छुटकारा मिल जाता है और इसे पढ़ने से आखिरत की मुश्किलात से बंदे को छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस सूरत को पढ़ के देखें, फिर अपने हालात देखें कितनी जल्दी और कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आपने वजू करना है और इसको आपने नमाज के बाद पढ़ना है। सूरत इखलास को पढ़ने का एक अलग तरीका है और अल्लाहु समद को पढ़ने का एक अलग तरीका है, लेकिन आपने पढ़ना किस वक्त, इस बात को भी जरा समझिएगा
کہ ایک حدیث سے پاک بھی ذرا سنیے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یعنی کہ صرف اس سورت کو ایک بار پڑھا اللہ اس کو 100 شہیدوں کے اجر کا ثواب دے گا۔ تو پڑھنا صرف ایک بار ہے اور ثواب 100 شہیدوں جتنا ملتا ہے، تو پھر دوستو اس سورت کو 10 بار پڑھیں تو 1000 شہیدوں کے برابر ثواب اللہ کی بارگاہ سے جس بندے کو روزانہ ملے، پھر وہ بندہ اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب اور کس قدر وہ اللہ کے قریب، اللہ کے خاص بندوں میں کیسے شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے لیے دعا کرے یا کسی کے لیے دعا کرے، اللہ اس بندے کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھا گویا اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھا، جس نے اسے 2 بار پڑھا گویا اس نے 2/3 پڑھا، اور جس نے اسے 3 دفعہ پڑھا اس نے ایک مکمل قرآن مجید کو ختم کیا۔ تو جس خوش نصیب نے 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا، اور دنیا میں بھی اگر اس کے پاس اپنا گھر نہیں تو اللہ پاک اس کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا فائدہ ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت کے بڑے بڑے فائدے کتنے بڑے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، جس شخص نے فرائض میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے والے اور اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے، اور اگر اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے خوش نصیبوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے اگر انسان کا بخت ہے اور انسان کا نصیب بند ہو چکا ہے، مقدر اس کا جو شخص اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی مشکلات حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس صورت کو صرف 10 بار پڑھے اور اس کی آیت نمبر 2 کو صرف 100 بار پڑھیے گا، تو پھر آپ اسی دن صرف ایک ہی دن کے عمل سے آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس قدر یہ صورت اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد کروانے والی ہے، اور نیکیاں تو ایسے نچھاور ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اتنے زیادہ وہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ 10 بار پڑھیں تو آپ کو 1000 شہیدوں جتنا روزانہ ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کون سا مقام اور کس مقام پر آپ بہت جلدی پہنچنے والے ہیں۔ اور اس لیے دوستو آپ نے اب کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ کون سا درود پاک پڑھیں، تو بجائے کمنٹ میں پوچھنے کے میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ کہ جو بھی شخص ہماری خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کا ثواب ہماری طرف کر دے، انشاءاللہ اس بندے کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اور دعاؤں کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے میرے بھائیوں، مقدر بدل جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اور دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی تمام عبادات کا مغز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اکثر نماز کے بعد یا ذکر و اذکار کے بعد یا وظیفے کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو در حقیقت یہی غلطی ہوتی ہے۔ ہم وظیفے میں ناکام بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، جب ہم وظیفے کو کرنے کے بعد دعا نہیں کرتے۔ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرے وظیفے کے اندر تاثیر نہیں یا میرا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ہر حال میں یہ عمل کرنے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس سے پہلے یہ وظیفہ کیا ہے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، کبھی کوئی ناکام نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ بھی کبھی ناکام نہیں ہوں گے اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ویڈیو کو مکمل دیکھنے سمجھنے کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی خوش نصیب لوگوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس عمل کو اور اللہ الصمد کو اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا۔ تو درود پاک کے ساتھ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک جو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی دوسرا درود پاک اس عمل کے اول آخر نہیں پڑھنا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور بہت سارے لوگ جن کو درود ابراہیمی یاد نہیں وہ یاد کر لیں اور اس کے بعد پڑھیں۔ درود ابراہیم ہر ایک کو یاد ہی ہوتا ہے تقریباً، لیکن آپ کو اگر نہیں یاد، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے جس کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہو، یاد کر کے درود ابراہیم اس کے اول آخر پڑھنا ہے۔ کوئی دوسرا درود پاک آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ خاص عمل ہے اور خاص ہی درود پاک اس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ درود ابراہیم کی تمام درودوں پر سب سے زیادہ فضیلت ہے۔
एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरह आपने दुरूद पाक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कुल हु अल्लाहु अहद हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है, और ये सूरत भी आपने इसी तरह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, यानी कि बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास को पढ़कर एक ही शुमार करना है। बगैर बिस्मिल्लाह के आपने सूरत को हरगिज नहीं पढ़ना, यानी कि जो 10 बार पढ़नी है हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और सूरत इखलास को भी पढ़ना है। इसी तरह 10 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और अब इसके बाद आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है, और अल्लाहु समद के लिए आपने अलग से, अब मैं वक्त भी बता देता हूँ कि कौन से वक्त में पढ़ना है। सूरत इखलास को अलग वक्त में पढ़ा जाएगा और अल्लाहु समद को अलग वक्त में पढ़ा जाएगा। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस अमल से दुनिया का हर मकसद जिसको आप समझते हैं कि यह नामुमकिन है तो भी मुमकिन हो जाता है। देखिए, कोई काम ऐसा होता है जो मैं आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई काम ऐसा नहीं कि जो रब ना कर सके। तो अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो तो हर चीज पे कुदरत रखता है, ताकत रखता है। वो तो जो चाहे जिस वक्त चाहे जब चाहे वो कर देता है। तो इसलिए हमने इसकी बारगाह में अपनी इल्तिजा करनी है। तो आज वो मकसद जिसके लिए आप सारी जिंदगी कोशिश करते रहे, अगर हल नहीं हो सका तो आज इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका बड़े से बड़ा मकसद जो सारी जिंदगी हल नहीं हो सका, आज अल्लाह के फजलो करम से इस अमल के एक ही दिन पढ़ने से हल हो जाएगा। लेकिन हल होने के बाद भी आपने इस अमल को जारी और सारी रखना है, और मजीद इसके फ्यूज़ो बरकत को और इसकी बरकत को और गैबी खजानों को आपने हासिल करना है। और आगे चलते हैं, हम इस अमल की बात करते हैं। अब अल्लाहु समद की जहां तक तो आपको समझ आ गई कि सूरह इखलास को कैसे पढ़ना है, अब अल्लाहु समद की बात कर लेते हैं। तो आपने इसको पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे दम कर लेना है, यानी कि फूंक मार लेनी है, और फिर हाथों को अपने वजूद पे फेर लेना है। सबसे पहले चेहरे पे फेरने हैं दोनों हाथ, फिर आपने सर पे फेरने हैं, फिर पूरे जहां तक आपका हाथ जाता है आप वहां तक अपने हाथ को फेर ले, यानी पूरे जिस्म पे। इसके साथ आपने ये कहना है कि बारी ताला या अल्लाह, मेरे ऊपर जितनी भी रुकावटें हैं, मेरे मसाइल जितने भी हैं, जितने भी मेरे वजूद के अंदर मसाइल हैं, बीमारियां हैं, जितनी भी मेरी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बारी ताला तो इसकी बरकत से सारी रुकावटें, सारी बंदिशें जितनी भी लगी हुई हैं, वो सारी की सारी इस कलाम की बरकत से दूर फरमा दे। बस इतने से अल्फाज कहने की देर है, और 3 दिन यानी कि सिर्फ 3 दिन जब आप ये अमल कर लेंगे, इसके बाद आप समझ लें कि जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी वो मुश्किल नहीं रहेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनके लिए 3 दिनों में गैब से कर्जे का इंतजाम हुआ। कोई शख्स आके इनकी खिदमत कर जाता और कभी कोई अल्लाह वाला इनको मिल जाता, तो इस तरतीब के साथ भी मदद मिल जाती है। और वो लोग जो कहते हैं कि हमने बड़ी सिफारिशें करवाई, बड़ा पैसा लुटाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी, और ये अमल करते ही वही लोग जो हमारा फोन नहीं उठाते थे, वही लोग जो हमारी बात नहीं सुनते थे, बस इस अमल के करने की देर थी, सिर्फ 3 दिन। फिर हर शख्स अदब के साथ भी मिलता था, मोहब्बत के साथ भी मिलता था, और इस अमल के ऐसे ऐसे मोजज़ात देखे हैं, ऐसी ऐसी बरकत देखी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास ना अपना घर था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, कुछ भी नहीं था, एक वक्त का खाना और दूसरे वक्त के लिए तरसते थे, आज वो आलीशान घरों में रह रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस अमल को अपनी जिंदगी का वतीरा बना लें। कभी जिंदगी में किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्तों के जरिए रब उस बंदे की मदद फरमाता है जो बंदा भी ये सूरत इखलास का और अल्लाहु समद का अमल कर लेता है। अब यहाँ तक देखिए, अमल समझाते हुए बताते हुए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अमल करते हुए जरा भी टाइम नहीं लगना। आपने सुबह और शाम सूरह इखलास को पढ़ना है, और अल्लाहु समद को किस टाइम पढ़ना है ये भी जरा समझ लें। फजर की नमाज के बाद आपने सूरह इखलास देखें, इसको पढ़ा, अपने काम के लिए चले गए, सारा दिन जिस काम में हाथ डालेंगे इसमें कामयाबी मिलेगी, और ये हकीकत है। और जो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ के अंदर असर नहीं है, तासीर नहीं है, हमने बड़े बड़े वज़ाइफ किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों, बस इस अमल को जो आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल करके देखें। इस अमल के जरिए मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ दावे के साथ, अगर यकीन अमल के साथ आप इस अमल को कर लें तो किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ती।
सहाबा कराम ने तअज्जुब किया था ये सूरत पढ़ के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हजूर के चाचा के साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह वो रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे आसमानों तक सैर करवाई गई, यानी मिराज की रात थी, तो मैंने अर्श पर 3,60,000 स्तून देखे। अब बड़ी सुनने वाली बात है और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि जो मैं अमल बता रहा हूँ कि ये कैसा अमल है, और ये वो अमल है जो मार्फत के दरवाजे खुलवाता है। मार्फत के दरवाजे खुलते हैं मेरे भाइयों इसके पढ़ने से। अल्लाह ताला हर लिहाज से उस बंदे को माला माल कर देता है। वो अपने रब की बारगाह से इस बरकत से, इसकी बदौलत जो कुछ मांगता है मेरा रब इसको अता फरमा देता है। वो जो दुआ करता है अल्लाह इसकी बरकत से उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला उस बंदे को दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देता है। ये इसके हाथ में एक राज है। ये अल्लाह वाले के जो खास बंदे होते हैं, ये उनका राज आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का राज बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए इसको अपने पास महफूज रखें, अपनी नस्लों को बता दें। ये आपके पास हर एक काम के अंदर कामयाबी की कुंजी है। ये एक ऐसा वतीरा है आपके पास, ये एक ऐसा खजाना है, ये एक ऐसा वरासती अमल आपको दे रहा हूँ दोस्तों। इस अमल को महफूज कर ले, बस इसको आज ही शुरू कर दे और वक्त ज़ाया ना करें। जो जिंदगी बर्बाद कर चुके हो सो कर चुके हो, अब वक्त ज़ाया ना करें। फौरी तौर पर अपना काम कोई होता है तो हो, नहीं होता तो ना हो, ये अमल लाजमी कर लें। बस इतना सा अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, फिर आपकी जिंदगी आपके घर वालों के लिए, दुनिया के लिए ऐसी पाकीज़ा और ऐसी कामयाब आपके लिए जिंदगी साबित होगी। जिस जिंदगी से आप मायूस हो चुके हैं, अल्लाह के फजलो करम से यही जिंदगी आपके लिए जन्नत बन जाएगी। देखें, जब दौलत हो, घर हो, इज्जत हो, सब कुछ हो, तो ये दुनिया भी जन्नत नजर आती है। अगर दौलत ना हो तो परेशानियां दर परेशानियां हो, तो फिर ये दुनियावी जिंदगी भी दोज़ख नजर आती है। तो दोस्तों, आज अपनी जिंदगी को खुशियों का खजाना बनाएं और अपने आप को कामयाबियों की तरफ ले आएं। आज भी जितना वक्त जाया कर लिया सो कर लिया, अब इस अमल को ना छोड़ें, इस अमल को आज ही करना शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। देखें, फिर हजूर फरमाते हैं अर्श पर 3,60,000 स्तून देखें। एक सतून से दूसरे सतून की मुसाफत 3 लाख बरस की है। हर सतून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान है। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं कि जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद पढ़ते हैं। जब वो फरिश्ते इस सूरत को पढ़ के फारिग होते हैं तो रब जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ हमारे मालिक, हमने ये सवाब हर उस शख्स को पेश कर दिया, बख्श दिया जो मर्द औरत में से इस वक्त सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है। तो दोस्तों, जब आप इस सूरत इखलास की तिलावत करेंगे, तो जब हजूर ने ये बात सुनी तो हजूर ने ताज्जुब किया, सहाबा ने ये बात सुनी तो सहाबा ने ताज्जुब किया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या ताज्जुब कर रहे हो? अर्ज किया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमाते हैं, मुझे उस जात की कसम है। अब हजूर कसम खा के ये बात कह रहे हैं। फरमाया, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत इखलास की पहली आयत है। फरमाया कि हजरत जिब्राइल के परों के ऊपर लिखी हुई है अल्लाहुस समद, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के परों पर लिखा हुआ है लम यलिद वलम यूलद, ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के परों पर लिखा हुआ है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के परों पर लिखा हुआ है। तो जिसने सूरह इखलास को पढ़ा, गोया इसने तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान मजीद पढ़ लिया। इसको सारी किताबें पढ़ने का सवाब रब की बारगाह से मिलता है। इसके बावजूद भी अगर हम इस सूरत से, इस अमल से फायदा ना उठा सके तो फिर हमारी बदनसीबी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हजूर फरमाते हैं, मुझे उस जात की कसम है। हजूर ने फिर कसम खाई, और जिस पे हजूर कसम खा ले, यकीन जाने वो अमल कभी रद्द हो नहीं सकता। हजूर फरमाते हैं कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस जात की कसम है, यानी कि मुझे अल्लाह की कसम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो आपने दोस्तों इसको पढ़ना है और फिर आपको कितना सवाब मिलेगा। फरमाया कि रब्बे कायनात उस बंदे को दुनिया की हर चीज अता फरमाता है, तो फिक्र की आज के बाद जरूरत ही नहीं, मुहताजियां खत्म हो जाती हैं। हजूर की बारगाह में एक फकीर आता है। इसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मर गया भूख से, प्यास से, कुछ भी घर में नहीं है, क्या करूं? हजूर ने फरमाया, सूरह इखलास पढ़ा करो, रब रिज़्क अता फरमाएगा। चंद दिन इसने पढ़ी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह, बहारें लग गई हैं, अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया है कि घर में जगह कम पड़ गई है, इतना रब रिज़्क अता फरमा रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर हम ना पढ़े तो फिर इससे
ज्यादा और हम क्या कह सकते हैं, आपको गुजारिश ही कर सकते हैं कि दोस्तों इसको जरूर पढ़ लें और फायदा उठा लें। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिली, अपने लिए ना सही अपनी नस्लों को संवारने के लिए इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ताला रब अपने खजाना गैब से आपको जरूर नवाजेगा, अपनी खास शान का राज इस पे खोल देता है जो बंदा भी इसे इस नाम से पुकारता है, क्योंकि देखें हर चीज उसके कब्जा कुदरत में है। तो इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको भी अपने इन खजानों में से बेशुमार अता फरमाएगा। तो आपने 3 बार दुरूद पाक के साथ इसको हर नमाज के बाद 5 नमाजें होती हैं, हर नमाज के बाद आपने दोस्तों 100 बार यानी कि एक तस्बीह अल्लाहु समद पढ़ना है। तो ये मुख्तसर सा अमल है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। इससे तो नमाज की भी पाबंदी रहेगी, आप 5 नमाजें भी पढ़ते रहेंगे और सुबह शाम जो सूरह इखलास का बताया है इसको सुबह शाम आपने पढ़ना है और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ नमाजों के बाद पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के बाद आपकी जिंदगी के हालात बदल जाएंगे और इसको आप सारी जिंदगी के लिए मामूल बनाना चाहते हैं तो बना लें। हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती है, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामुल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।